ऑलराइट दोस्तों, इस वीडियो में हम लेयर के बारे में जानेंगे। लेयर क्या होती हैं, वो कैसे काम करती हैं, उनके अंदर क्या क्या ऑप्शन होते हैं, हम कैसे उसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले लेयर होती क्या है हम ये देखते हैं और वो कैसे काम करती हैं। लेयर कुछ नहीं है, आपने बचपन में कार्बन पेपर यूज़ किया होगा छोटे क्लास में। वो कुछ इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे लेयर पैनल होता है। लेयर पैनल के अंदर हमारे पास सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं। ठीक है, इलिस्ट्रेटर में अलग अलग होती है, फोटोशॉप में एक लेयर के अंदर जो भी चीज़ बनाओगे वो सारी मर्ज हो जाती है। खैर, फोटोशॉप की बात फोटोशॉप के वीडियोज़ में करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि लेयर के अंदर हम कैसे एक दूसरे ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक लेयर सेलेक्ट कर लेता हूँ, लेयर 1। यहाँ पे मैं जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, मैंने ये ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया है और मैं इसके ऊपर वाली लेयर पे मैंने एक लेयर और क्रिएट की है। मैं इसके ऊपर वाली लेयर से इसके नीचे वाली लेयर के अंदर तब तक देख सकता हूँ जब तक नीचे वाली लेयर के ऊपर कुछ ड्रॉ ना कर दूँ। अब मेरी ऊपर वाली लेयर एम्प्टी है तो नीचे वाली लेयर मुझे दिखाई दे रही है। अगर मैं ऊपर वाली लेयर के ऊपर कुछ अलग डिफरेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूँ, मैं एक रेक्टेंगल क्रिएट कर देता हूँ, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, तो मुझे अब जो है नीचे वाली लेयर का ऑब्जेक्ट दिखना बंद हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ कार्बन पेपर की तरह ही होता है। जैसे हमारे कार्बन पेपर में अगर हम ऊपर से कुछ ड्रॉ कर देते थे तो नीचे वाले कार्बन पेपर का हमें दिखना बंद हो जाता था। वैसे ही यहाँ पे लेयर के अंदर भी हमारा नीचे वाला ऑब्जेक्ट दिखना बंद हो जाता है। ऑलराइट, तो बेसिक आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लेयर क्या क्या होता है, यहाँ पे लेयर कैसे काम करता है। अब हम वो देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक लेयर के अंदर जितने भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो सारे इलस्ट्रेटर के अंदर अलग अलग होते हैं। अलग अलग कैसे होते हैं देखिए गाइस, सबसे पहले मैं जो है यहाँ पे इसी लेयर के ऊपर मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया था। अब मैं इसी लेयर के ऊपर एक इलिप्स भी ड्रॉ कर देता हूँ डिफरेंट कलर के साथ। ठीक है, अब मैं इस लेयर के ऊपर जो है एक स्टार ड्रॉ कर देता हूँ। अब स्टार मैंने इस रेक्टेंगल के ऊपर ही ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, लेकिन ये फिर भी मेरा स्टार जो है अलग होगा। क्यों? क्योंकि ये एक वेक्टर सॉफ्टवेयर है। वेक्टर सॉफ्टवेयर के अंदर यही है कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ तब तक मर्ज नहीं कर सकते जब तक आप उसको मैनुअली उसको सॉफ्टवेयर को अप्लाई ना करें कि आपको इसको मर्ज करना है। तब तक सॉफ्टवेयर आपके ऑब्जेक्ट्स को मर्ज नहीं करेगा आपस में। लेकिन रास्टर सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होता है, वो एक लेयर पे जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं उन सबको मर्ज कर लेता है। ठीक है, तो मेजर वेक्टर एंड रास्टर का जो वर्क होगा वो हम वेक्टर वर्सेस रास्टर वीडियो के अंदर जानेंगे। मेन हम यहाँ पे वीडियो की बात कर लेते हैं इस लेयर के बारे में। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक ही लेयर के अंदर बहुत सारे हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं और सारे अलग अलग होंगे। ठीक, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि लेयर के अंदर जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे मैंने जैसे रेड लाइन लगा रखी है, ये बाय डिफ़ॉल्ट एक ब्लू लाइन आती है। तो मैंने कैसे चेंज किया है, इसके अंदर आप कैसे चेंज कर सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इस पर डबल क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो होगा कलर होगा। ठीक है, इस कलर को आप चेंज कर सकते हो अपनी मन मर्जी से। जैसे मैं अभी इसको ग्रीन कर सेट कर देता हूँ, ओके प्रेस कर देता हूँ, तो अब मेरे पास ये जो देख रहे हो ये ग्रीन कलर। अब जब भी मैं इस लेयर के ऊपर कुछ बनाऊँगा तो उसके चारों तरफ ये ग्रीन कलर में आएगा। ऊपर वाला लेयर ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कुछ बनाता हूँ, देखो अब ये मेरे पास एक ग्रीन कलर की हाईलाइट दे रहा है। ये सिर्फ इसी लेयर पे हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने डबल क्लिक करके इसी लेयर के अंदर चेंज किया है। अगर मैं इस लेयर पे जाऊँ तो यहाँ पे अभी भी जस्ट अ मिनट, यहाँ पे अभी भी ऑरेंज है। ठीक है, तो ये अगर आपको लेयर अलग अलग करनी है, हर लेयर पे अलग अलग कलर लेके आना है, तो आप इस तरीके से कलर भी चेंज कर सकते हैं हाईलाइट का। ऑलराइट, सो हम अब नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना है, हमें अब अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है लेयर के थ्रू, ना कि स्क्रीन पे जाके ऑब्जेक्ट चेंज करना है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरा ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाता है। जैसे मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल है, ये चेंज होता है। जैसे ही मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ तो ये यहाँ पे ये वाला सर्कल सिलेक्ट हो जाता है। या मैं स्टार ऑन कर लेता हूँ इस लेयर के अंदर, तो यहाँ पे ये छोटा सा सर्कल देखो, ये हाईलाइट चेंज करता रहता है। ठीक है, अगर मैं डायरेक्ट इसके ऊपर क्लिक कर दूँ तो ये डायरेक्टली उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, देखिए
मैं डायरेक्टली जो है इस लेयर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो इस लेयर पे जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे वो उन सबको मुझे सिलेक्ट करके दे देगा। अगर मैं डायरेक्टली इस इलिप्स के सर्कल पर, छोटा सा सर्कल इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे को इलिप्स सेलेक्ट करके दे देगा। अगर मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ से कुछ सिलेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये गलती मत करना कि आपने ये सिलेक्ट कर लिया है, इस लेयर को सिलेक्ट कर लिया तो ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया। नहीं, ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं हुआ है जब तक आप इस सर्कल पे क्लिक नहीं करेंगे। ऑलराइट, सो अब बात कर लेते हैं हम लेयर डिस्ट्रीब्यूशन, लेयर मास्क और लेयर कलर्स के बारे में, ठीक। तो सबसे पहले हम लेयर का आइकन चेंज करते हैं। लेयर का आइकन किस तरीके से हम बड़ा कर सकते हैं। लेयर का आइकन बड़ा करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना होगा, ठीक है। ये 3 डॉट दिख रहे हैं छोटे से, इन 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना होगा और यहाँ पे जाना होगा पैनल ऑप्शन के अंदर। पैनल ऑप्शन में जैसे ही आप जाओगे तो यहाँ पे आपको ना ये दिखाई देगा रो साइज़, थंबनेल साइज़, ठीक है। थंबनेल साइज़ के अंदर मैंने लार्ज किया हुआ है, आपका बाय डिफ़ॉल्ट मीडियम होगा, ठीक। जैसे मीडियम होगा तो आपके आइकन ना कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहे होंगे। मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया था ताकि मुझे थोड़े से साफ आइकन बड़े बड़े दिखाई दे, ताकि मेरी लेयर्स में क्या बना हुआ है वो आप यहाँ से मैनुअली देख सकते हैं। आप चाहो तो इसको और भी बड़ा कर सकते हो, जैसे अदर में जाओगे तो 20 की जगह 40 पिक्सल डाल दो और ये और बड़ा हो जाएगा, देखिए, ठीक है। तो ये आपको लेयर का आइकन कैसे बड़ा करना है वो चीज़ हमने देख ली। अब थंबनेल के अंदर लेयर, ग्रुप और ऑब्जेक्ट ये इस तरीके से मैनेज है, इसे बाय डिफ़ॉल्ट रहने देना, ठीक है, ये सही है। नेक्स्ट हम जो है हम देख लेते हैं यहाँ पे लेयर का, हम न्यू लेयर के अंदर न्यू लेयर कैसे क्रिएट करते हैं। यहाँ पे न्यू लेयर क्रिएट करने के यहाँ पे 2-3 तरीके हैं। सबसे पहले तो हमारे पास ये एक छोटा सा आइकन है, इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए लेयर 3 क्रिएट हो गई। फिर से क्लिक करेंगे तो लेयर 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, ये लेयर क्रिएट करने का आइकन है, ठीक। अब अगर मैं यहाँ से अगर डिलीट वाले आइकन पे सिलेक्ट करता हूँ तो मेरी लेयर डिलीट होनी शुरू हो जाएगी। फोटोशॉप में भी सेम ही होता है, ऑलराइट। सो अब लेयर क्रिएट भी कर ली, डिलीट भी कर ली। अब अगर हमें लेयर के अंदर लेयर क्रिएट करनी है, ये सिर्फ इलस्ट्रेटर या वेक्टर सॉफ्टवेयर में होता है कि लेयर के अंदर आप लेयर क्रिएट कर सकते हैं, ऑलराइट। वो कैसे करते हैं देखिए, या तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए क्रिएट न्यू सब लेयर। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक लेयर के अंदर लेयर क्रिएट हो जाएगी, ऑलराइट। और या फिर आप यहाँ पे भी क्रिएट कर सकते हैं न्यू सब लेयर, न्यू लेयर यहाँ से भी कर सकते हैं, ऑलराइट। सो लेयर के अंदर हमने सब लेयर भी क्रिएट कर ली। सब लेयर के ऊपर अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट बनाना है तो हम वो ऑब्जेक्ट भी बना लेंगे, ठीक है। ये देखिए हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो न्यू सब लेयर के अंदर बन गया है, ये आ गया है ऑब्जेक्ट। एक और क्रिएट करनी है तो आप फिर से क्लिक कर दीजिए, एक और क्रिएट हो जाएगी। इसके ऊपर आप एक और आइकन बना सकते हैं, ठीक, ओके। नाउ सारे आइकन आपके अलग अलग होंगे, सारी शेप्स अलग अलग होंगी। ऑलराइट दोस्तों, हम आइसोलेशन मोड की बात कर लेते हैं। आइसोलेशन मोड क्या करता है और वो कैसे काम करता है, ठीक है। तो आइसोलेशन मोड का सबसे पहले मतलब क्या है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जब क्रिएट कर रहे हों तो बाकी सारे ऑब्जेक्ट हमारे लिए अनहाइड हो जाएं, या तो हाइड हो जाएं या फिर हम उनको सिलेक्ट ना कर पाएँ या वो हमें डिस्टर्ब करना बंद कर दे। जैसे मैं अभी यहाँ पे कोई भी चीज़ क्रिएट करता हूँ तो मैं बाकी सारे ऑब्जेक्ट भी सिलेक्ट कर पा रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए मैं इसको भी एडिट करता हूँ, उसको भी एडिट कर सकता हूँ, इसको भी एडिट कर सकता हूँ। पर मैं चाहता हूँ कि मैं जब कोई कंटेंट या कोई भी शेप क्रिएट कर रहा हूँ तो मुझे ये सारे ऑब्जेक्ट डिस्टर्ब ना करें। तो या तो आप इन सबको ऑफ कर दीजिए, ठीक है। ऑफ कर दोगे तो आपको ये दिखना बंद हो जाएंगे, ठीक। यहाँ से अगर आप इन सब की आई ऑफ कर देंगे तो आप इनको देख भी नहीं पाएंगे, पर मुझे देखने तो हैं, पर मैं चाहता हूँ कि ये डिस्टर्ब ना करें। तो उसके 2-3 तरीके हैं। सबसे पहले है आइसोलेशन मोड। आइसोलेशन मोड में जाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको किसी भी एक शेप पे डबल क्लिक करना होगा। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे तो आपको बाकी सारी शेप दिखाई तो देंगी, लेकिन आप उनको एडिट नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कोई भी एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो मुझे बाकी सारे ऑब्जेक्ट डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए कुछ आप जैसे देख रहे हैं कि मैं अब जो है बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स को एडिट नहीं कर सकता। अगर मुझे इस मोड से वापस बाहर आना है तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक कर देता हूँ, बाहर आ जाऊँगा। अगर वापस अंदर जाना है तो ग्रीन स्टार पर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो मैं वापस से अंदर चला जाऊँगा,
अगर इसके अंदर जाना है तो वापस डबल क्लिक करूँगा और मैं इस ऑब्जेक्ट को अब एडिट कर सकता हूँ और बाकी सारे ऑब्जेक्ट मुझे दिखाई देंगे लेकिन परेशान नहीं करेंगे। ऑलराइट, एक तो ये तरीका है, यहाँ से भी जा सकते हैं। और ये आपको यहाँ पे 3 डॉट दिख रही होंगी साइड में, ठीक है। ये 3 जो लाइनें हैं इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी एंटर आइसोलेशन मोड और एग्जिट आइसोलेशन मोड का ऑप्शन आता है। आप यहाँ से भी अंदर जा सकते हैं और बाहर आ सकते हैं, ठीक है। तो अब आइसोलेशन मोड समझ में आ गया है। तो हम नेक्स्ट उस पर चले जाते हैं कि क्लिपिंग मास्क क्या होता है। क्लिपिंग मास्क देखो दोस्तों, इसमें 2 तरीके से लगाया जा सकता है। सबसे पहले मैं इस एरिया को एम्प्टी कर लेता हूँ, कंट्रोल A डिलीट, ठीक है। जो एक्स्ट्रा लेयर्स हैं उनको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। ये अब यहाँ पे सिर्फ एक ही लेयर पड़ी है। मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोस्तों 2-3 ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ करता हूँ डिफरेंट, ठीक है। एक इलिप्स ले लेते हैं, एक स्टार ले लेते हैं, ठीक है। कुछ एक डिफरेंट कलर डाल देते हैं इनके ऊपर, ये ठीक। अब मैं चाहता हूँ कि ये सारी जितनी भी शेप्स बनी हुई हैं ये सारी की सारी एक पॉलीगन के अंदर से मुझे दिखाई दे और पॉलीगन के बाहर का जो भी एरिया है वो मुझे ना दिखाई दे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पॉलीगन एक ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने एक पॉलीगन ड्रॉ कर लिया, इसको मैं इसके ऊपर रख देता हूँ। सबसे ऊपर पॉलीगन रख दिया मैंने, ठीक है। पॉलीगन रखने के बाद मैंने इसका कलर चेंज कर लिया ताकि मेरे को ये अलग दिखाई दे, ठीक। अब मैंने क्या किया, मैंने इस पॉलीगन को सिलेक्ट करके यहाँ पे ऑन कर दिया ये मेक रिलीज क्लिपिंग मास्क। जैसे ही मैं इसे ऑन करूँगा तो सारी की सारी शेप मुझे इसके अंदर से दिखाई देनी शुरू होंगी, ठीक है। ये देखो कुछ इस तरीके से, ठीक। लेकिन इसके बाहर शेप होगी तो, पर मुझे दिखाई नहीं देगी। ऑलराइट, तो क्लिपिंग मास्क आपको समझ आया कि क्लिपिंग मास्क कैसे करते हैं। अगर आपको इससे वापस बाहर आना है तो आपको सिंपली उसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और यहाँ से दोबारा क्लिक कर दीजिए तो आप क्लिपिंग मास्क से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। ऑलराइट, डन। एक क्लिपिंग मास्क ये हो गया है। एक और तरीके से क्लिपिंग मास्क होता है, ठीक है। उसमें क्या करना है, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। आपको जैसे मैंने ये पॉलीगन सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और यहाँ पे आएगा मेक क्लिपिंग मास्क। इस क्लिपिंग मास्क और उस क्लिपिंग मास्क में क्या फ़र्क होता है गाइस, इसके अंदर ना आप ऑब्जेक्ट को मूव नहीं कर सकते। जैसे मैं मेक क्लिपिंग मास्क कांट मेक द सिलेक्शन मस्ट कंटेन मोर देन 1 ऑब्जेक्ट। ऑलराइट, तो यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे हमें 1 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होगा। जैसे मैंने अभी बहुत सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर दिया। अब करते हैं मेक क्लिपिंग मास्क। तो देखिए अब मैं इसके अंदर जो है मुझे इसके अंदर के ऑब्जेक्ट्स को मूव करना है तो मैं यहाँ पे वो नहीं कर सकता। लेकिन जब मैं ये वाला क्लिपिंग मास्क यूज़ कर रहा था, यहाँ पे मैंने सिर्फ इसे सिलेक्ट किया और यहाँ से जस्ट अ मिनट, कहाँ है भाई हमारा क्लिपिंग मास्क, ये ऑन क्यों नहीं हो रहा है। हाँ, मैंने इसे सिलेक्ट किया और मैं यहाँ पे मेक क्लिपिंग मास्क पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास जो ऑब्जेक्ट होंगे, मेरे पास यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स होंगे उनको मैं अंदर से मूव कर सकता हूँ। ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। लेकिन उस वाले के अंदर मैं मूव नहीं कर सकता। जब मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके मेक क्लिपिंग मास्क करता हूँ, ठीक है। आपने अगर क्लिपिंग मास्क वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप वीडियो सेक्शन में जाके क्लिपिंग मास्क वाली वीडियो देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मेक क्लिपिंग मास्क और ट्रांसपेरेंसी मास्क मैंने किस तरीके से क्रिएट करना सिखाया था। राइट, सो हम नेक्स्ट चीज़ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कॉपी लेयर। कॉपी लेयर कैसे करते हैं, आपको सिंपली क्या करना होगा, इसको अंडू कर लेते हैं, ठीक है। आपको सिंपली 3 डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कॉपी लेयर का। ये रहा डुप्लीकेट लेयर। डुप्लीकेट लेयर को बोलते हैं कॉपी लेयर, ठीक है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरे पास यही 2 लेयर बन के आ गई है। ये देखिए, ये भी इसके अंदर भी वही है और इसके अंदर भी वही है। तो डुप्लीकेट लेयर कैसे करना है, आपको सिंपली आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और आपकी लेयर डुप्लीकेट हो जाएगी। सो ऑलराइट दोस्तों, लेयर पैनल के अंदर में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।